हेलो स्टूडेंट, मेरा आज का क्लास है एक्सरसाइज 1.1 से वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ संख्या के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हम गिनतियाँ स्टार्ट करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, इसी तरह आप कितनों तक गिनती आप कर सकते हैं, यही मेरा क्या है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, शून्य से, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आप अनंत तक ले सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, इंटीजर नंबर इंग्लिश में। तो एक रेखा पे बनने वाली, जो एक रेखा पे बनता है, ठीक है, वही मेरा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। यानी 0 भी होता है पूर्णांक में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आप डॉट डॉट इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इसको भी अनंत तक आप कर लीजिए। माइनस ये सेट 0 की ये सेट पॉजिटिव बनाता है, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। यही मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है, जिसमें 0 भी होना चाहिए, ऋणात्मक भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए, वही मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या को हम सिंपल से बात कर सकते हैं, जितना भी संख्या है मेरा परिमेय संख्या है, सिर्फ जो रूट में रहेगा उसको छोड़ करके। जैसे आप कह दीजिए क्या रूट में, ये रूट में थोड़ी, रूट इसका निकल जाएगा, 9 का रूट कितना आएगा, 3, तो ये रूट में नहीं। जैसे ये 3 का रूट नहीं निकल जाएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा, 5 का रूट, ये सब छोड़ करके जितना भी है आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको भी बताइए, जैसे -3 बताएं, ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए खाली रूट में छोड़ करके, नहीं कुछ तो क्या है 1, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। खाली q = डज नॉट 0, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं जितना, यानी कि 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये भी डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे q = डज नॉट होना चाहिए 0, हाँ, यही मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो केवल रूट में हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √6, इस सब का रूट नहीं निकलेगा पूरा, ठीक है। यही मैंने क्या कहलाया, अपरिमेय संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या, जिसको हम कहते हैं क्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या में क्या आता है, दोनों आना चाहिए, परिमेय संख्या भी आना चाहिए और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं हम, वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक रेखा 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, फिर यहाँ पे और कौन हो जाएगा, ये सब √2 √3 √5 √7, इस सब मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या सब कहला जाएगा, ठीक है। जो परिमेय भी होना चाहिए और अपरिमेय भी होना चाहिए। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे 2 विभाजित हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, 6 विभाजित होगा, 7 होगा नहीं, इसलिए में हम यही देंगे। 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डॉट 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 और भी हो जाएगा आपका, ठीक है। यही सब मेरा क्या कहलाएगा, सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल देखिए 3 1 5 7 9 11 डॉट डॉट, इस सब मेरा क्या कहलाता है, विषम संख्या, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखिए 1.1, क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में, देखिए क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पहले देखिए, सबसे पहले 125 से 225 को डिवाइड दिए, कौन सा इसको शून्य बना देता है, 225 कौन इसको क्या होता है, यानी शून्य शेषफल कौन बनाता है। तो देखिए इसको इससे डिवाइड दीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको बीच में लीजिए और फिर 135 से डिवाइड दीजिए। तो 2 का टेबल में तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपको 225 से लेना है, ये 2 बार में अगर लाएगा ये तो 200 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जिन पॉसिबल। तो एक बार में कितना 135, इसको घटा दिए, घटाने पे कितना आ जाएगा 0 और 1 से कैरी यानी कि 9, ठीक है। 90 आ गया घटाने पे, फिर इसी को क्या कीजिएगा, यहीं रहने दिए, ये वाला यहाँ पे उतारिए 135, फिर अगर हम 2 बार लगा लेते तो 2 यानी कि 9 का 9 9 दिन 18 180 आ जाएगा। इसी बार में एक बार में पॉसिबल 90 बच जाएगा कितना, यानी कि 10 यानी 45।
फिर यहाँ से ये रहने दिए घट के जो आया, फिर इसको उतारिए 90 यहाँ पे, ये वाला संख्या यहाँ 45 का टेबल पड़ी, कितना बार में 90 आएगा, 2 बार में आ गया क्या 90। जीरो कौन गया 45 के, इसीलिए HCF इक्वल टू क्या कहा लाएगा 45। लेकिन हमको बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, तो यहाँ पे फिर क्या आप यहाँ फिर क्या सिर्फ आप सजा दीजिए एल्गोरिथम के द्वारा, लिखिए विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या शेषफल। ठीक है, तो यहाँ बोल देते हैं भाज्य कौन है, तो ये वाला मेरा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये वाला मेरा आपका ये भाज्य कहलाया, ये मेरा भाजक कहलाता है, और ये वाला मेरा भागफल कहलाता है, और ये आपका शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बैठाइए सिर्फ इसको दे करके, भाज्य कितना है, भाज्य है 225, फिर भाजक कितना हुआ, भाजक हो गया 135 इंटू भागफल कितना हो गया 1 और प्लस शेषफल कितना हो गया 90। यानी 135 को 1 से इंटू करेंगे तो 135 और 90 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 225, दोनों साइड क्या हुआ बराबर। फिर इसी तरह फिर ये बराबर लाइन में आइए, फिर भाज इसके आधार पे भाज ये हुआ 135, फिर भाजक हुआ 90, भागफल हो गया 1 और प्लस शेषफल कितना हो गया 45। ये दोनों को इंटू करके इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 135। फिर इसके लाइन में अब लास्ट आया तो फिर भाज कितना लेंगे 90 इक्वल टू भाजक हुआ 45 इंटू भागफल हो गया 2 और प्लस शेषफल कहाँ है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 0 लास्ट में आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा HCF। HCF इक्वल टू कितना आया था आपको बताएं, 0 यही आया ना, यानी कि 0 कौन किया 45 किया, तो HCF इक्वल टू 45 यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिर इसी तरह पहले आप क्या कीजिए डिवाइड दीजिए 196 को कितना 38220 को कितना बार में पॉसिबल होगा, यानी कि इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंटू ज़्यादा है ना तो ये 195 बार में पूरा आ जाता है 38220, ये आपका क्या हो गया कट गया। तो फिर एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, भाज बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज कितना दिया हुआ है 38220, भाजक का मान कितना है 196 इंटू भागफल कितना 196 और प्लस शेषफल क्या आ गया 0। तो HCF क्या कहलाया, HCF इक्वल टू कितना 196 का टेबल बार में पूरे कट गया तो 196, ये आपका क्या कहलाया HCF। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 867 और 255, तो सबसे छोटा ये है, तो आपको बताए थे जो सबसे छोटा रहेगा इसी से डिवाइड दीजिएगा 255 867। तो यहाँ देखिए 2 बार में तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो 3 बार में कितना आ जाएगा 765। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पे 201 102, फिर क्या कीजिए आप इसको इससे फिर यहाँ पे रहने दीजिए, इसको फिर यहाँ उतारिए 255। अब यहाँ पे कितना बार में लगेगा 2 बार में तो हो जाएगा, कितना बार में 204, 2 बार में हो जाएगा 204, इसको घटा दीजिए तो 1 और 5। ठीक है, फिर क्या कीजिए इसको ब्रैकेट कीजिए, फिर ये वाला यहाँ उतारिए 102। अब 51 का टेबल पड़ी कितना बार में 102 आ जाएगा 2 बार में, ये क्या हो गया कट गया, यानी कि 0 कौन बनाया 51 बनाया, इसीलिए HCF कौन कहलाएगा 51। तो इसको सजा एल्गोरिथम के द्वारा बैठाइए इसको, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य इसमें कौन लेंगे, भाज्य लेंगे ये 867 इक्वल टू भाजक हो जाएगा आपका 255 इंटू भागफल हो गया आपका 3 और प्लस शेषफल हो गया कितना 102।
2। फिर इसी तरह इसको बैठाइए आप, भाज इसमें कितना हो जाएगा 255 इक्वल टू भाजक हो जाएगा 102 इंटू भागफल हो जाएगा 2 और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 51। जब तक जीरो यहाँ पे नहीं आया जब तक चलते रहिए। फिर भाज बराबर 102 फिर कितना 51 इंटू 2 और प्लस क्या शेषफल क्या दिया 0, बस यहीं पे ख़त्म। तो यहाँ पर लिख दीजिए HCF इक्वल टू कितना 51 आंसर। ठीक है, यहाँ से देख के आप नोट कर लीजिए 51। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक। अब जानब करते हैं q कोई पूर्णांक संख्या है। तो देखिए इसको दर्शाने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है a बराबर bq+r। तो यहाँ पे देखिए ए कोई मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक सिद्ध करना है तो मान लीजिए विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये आपको लाना है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 अगर इसके बराबर कौन होना चाहिए ये होगा तभी ने। तो मान लेते हैं ये कोई क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ए मान लिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, q का तो वैल्यू q है, q को लेने की जरूरत नहीं आपको। फिर क्या प्लस शेषफल, तो शेषफल का वैल्यू क्या है जिसको r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी स्टार्ट कहाँ से किया है 1 से लेकर के 5 में लास्ट पे छोड़ो, यानी कि 1 दिया है 3 दिया है 5 दिया, तो आपको 1 से लेकर 5 तक ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कीजिएगा पर लागू कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a बराबर क्या होता है b की प्लस में r। तो a का ये रहने दीजिए, b का वैल्यू क्या है b का वैल्यू 6 है तो 6, q का वैल्यू तो माने है प्लस r का वैल्यू यहाँ से लीजिए, तो ये मान लिया यहाँ पे फर्स्ट। फिर इसी तरह a बराबर 3 क्या b का वैल्यू फिर वही को वही रह जाएगा 6, q का वैल्यू माने नहीं, फिर r का वैल्यू खाली चेंज कर ले चल जाइए आप यहाँ पे मान लीजिए आप सेकेंड। फिर a बराबर क्या हो जाएगा फिर 6, q का q रहने दिए, r का वैल्यू सिर्फ चेंज कीजिए 3, इसको मान लीजिए थर्ड। यानी कि यहाँ पे देखिए फार्मूला सब वही रखिए, बार बार फार्मूला आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या b का वैल्यू 6 है तो 6, q का मान तो माने है, q का q रह जाएगा। यहाँ पर बोल देता कोई पूर्णांक को लेने की जरूरत आपको नहीं है। फिर क्या r का वैल्यू सिर्फ बदल रहा है 1 2 3 4 5 6, b का वैल्यू तो सिर्फ एक है एक ही रहने दिए, बाकी r का वैल्यू हर एक बार बदलिए 5 6 तक 5 रहता है कने तो 5 तक रहने दीजिएगा। ठीक है, यानी कि फिर a बराबर 6q प्लस में कितना 4, इसको मान लीजिए 4। फिर a बराबर 6q प्लस में 5, इसको क्या मान लीजिएगा 5th। अब आपको क्या सिद्ध करना है धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए ये बोलता है कि आपको दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये मतलब 6q+1 6q3 और 6q+1 के रूप का होता है। तो यहाँ से आपको देखिए जब 1 रहेगा तो विषम संख्या हो जाएगा, ये भी विषम संख्या होगा, ये भी आई, बाकी ये सब आपको दर्शाना होगा कि ये सम संख्या है। तो लिखिएगा कौन कौन विषम है, लिखिएगा समीकरण फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड अयम फिफ्थ से स्पष्ट है कि धनात्मक
विषम पूर्णांक का कोई क्या है, रूप है। क्योंकि सब विषम है संख्या। देखिए ये कौन संख्या था विषम, आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा था ये कौन संख्या विषम, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं सम संख्या विषम संख्या कौन है। ये कौन संख्या विषम संख्या, 3 कौन संख्या विषम संख्या, 5 कौन संख्या विषम संख्या। यहाँ पे कोई भी मान रखिए इसको ऐड कीजिए तो विषम में आएगा। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे मान रखिए क्यू का भी लोग कुछ भी रखिए, इसको कैलकुलेशन कीजिए फिर एक जोड़िए तो विषम में आएगा। फिर यहाँ पे क्यू का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, क्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, इसको कैलकुलेशन करने पर फिर 3 जोड़िए तो विषम में आएगा। इसीलिए क्या इसको विषम संख्या कोई क्या हो जाएगा, रूप हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का कोई क्या है, रूप है। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक सेना के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, यानी कि इस दोनों का जो समूह होना है, दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। हमको किसका पूछ रहा, स्तंभों की संख्या ने। तो स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों को एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। यानी 32 और 616 को क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए। यानी 32 का टेबल पढ़िए कितना बार में आएगा, यानी कि 19 बार का 19 बार में कितना आ जाएगा, 608। इसको घटा दिए, घटाने पे आ जाएगा आपका 8। फिर ये 8 रहने, इसको ब्रैकेट कीजिए, यहाँ पे 32 लीजिए। अब 8 का टेबल पढ़िए कितना बार 32 आएगा, 4 बार में 32 हो गया। आपका क्या हो गया, कट गया। तो HCF इसका क्या कहलाया, 8। ये आपका क्या आंसर।